क्या आपने कभी किसी जगह को महसूस किया है? मतलब केवल देखा नहीं, महसूस किया हो। कुछ जगहें होती हैं जो खुद नहीं बोलती, लेकिन फिर भी सब कुछ कह जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव भोजाखेड़ा से। गांव बिल्कुल साधारण है। मिट्टी के घर, छतों के नीचे टिमटिमाती लालटेन की हल्की रोशनी, रात को दूर मंदिर की घंटी की गूंज और ताजे तंदूर की रोटी की खुशबू। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है वह पुरानी हवेली, जिसे लोग रानी देवयानी की हवेली कहते हैं। जब मैंने पहली बार उस हवेली को देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। न दर्द, न खुशी, बस एक गहरी चुप्पी जो बिना बोले भी बहुत कुछ कहना चाहती थी। हवेली के चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं, मानो कह रही हों, जहां समय थम जाए वही हवेली है। गांव के लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात इस हवेली में कोई चलता हुआ दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी पायल की छन छन जरूर सुनाई देती है। और सबसे हैरानी की बात, वह आवाज न डरावनी होती है न भयानक, बल्कि अजीब तरह से सुकून देने वाली होती है। एक शाम जब हवा ठंडी थी और सूर्य मिट्टी के पीछे ढल रहा था, मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चाचा भंवरलाल से पूछा, क्या इस हवेली में सच में कोई रहता है? वे कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, रहने वाले तो बहुत साल पहले चले गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई गया नहीं। उन्होंने आंखें मूंद कर आगे कहा, मैंने खुद सुना है, जब हवेली में पायल की आवाज गूंजती है तो हवा भी बहना बंद कर देती है। फिर बहुत धीमे से बोले, वह आवाज किसी भूत की नहीं लगती, बल्कि किसी इंतजार की लगती है। यह सुनकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर किसका इंतजार?